नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं योग। आखिरकार में योग होता क्या है। और हम लोग कहते हैं कि योग जोड़ना है, तो जो क्या जोड़ना है, क्या चीज जोड़ना है। और योगा दिवस बनाते हैं, योगा हम लोग करते क्यों हैं, योग किस चीज को मिलाकर बनाया गया है जिसको हम लोग योग कहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको योग से संबंधित बेसिक जानकारी, जो कि आपके पूरे जीवन को एक अच्छे स्तर पर, या फिर जो चीज आप आध्यात्मिकता में चाहते हैं या फिर अपने जीवन में चाहते हैं, उसके लिए आपको योग के माध्यम से किस प्रकार से आप पहुंच सकते हैं, इस चीज में आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी साझा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। हमारा एक पुराना चैनल है दुनिया को जानो, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए शीघ्र शीघ्र। और अब हम लोग चलते हैं वीडियो पे। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने गुरुदेव की चरण वंदना करेंगे और परमात्मा जी को और सभी देव शक्तियों को नमस्कार करना चाहेंगे। इसी के साथ अब हम आपको बताते हैं, देखिए योग हमारा, हम लोगों के अंदर जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो आत्मा होती है, जिसको हम लोग सूक्ष्म शरीर मान के चलते हैं, दिखता नहीं है, वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम है योग। उस योग के माध्यम से हम लोग अपने आप को परमात्मा से या अपने इष्ट भगवान से जोड़ते हैं। और उसके साथ साथ हम योग के माध्यम से अपने शरीर को मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक हर प्रकार से शुद्ध करते हैं। अच्छे से अच्छे शरीर को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते हैं। देखिए योग हमारा मेनली 4 तरीके का होता है। सबसे पहले है योग में मंत्र योग, दूसरा है हमारा हठ योग, तीसरा है लय योग, और इन तीनों को जोड़ के एक चौथा योग बनता है जिसको हम लोग कहते हैं राजयोग। देखिए योग साधना में पहली चीज है मंत्र योग। मंत्र योग क्या है? मंत्र योग हम लोगों के लिए एक बहुत आसान और सिंपल तरीके से अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग। इसमें हम लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ मतलब किसी भी देव शक्ति की एक प्रतिमा के रूप में या किसी मंदिर में जाके हम पूजा अर्चना करते हैं। उसके माध्यम से, देव शक्तियों के माध्यम से हम लोग अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें आप सब लोग जानते हो कि हम लोग भौतिक जीवन को ही सब कुछ समझते हैं। इसलिए परमात्मा जी ने भौतिकता को एक आकार दे दिया है जिसको हम लोग देव शक्ति के माध्यम से पूजते हैं। देखिए जब हम लोग मंत्र योग में पूजा पाठ करते हैं तो इसके हमारे 16 अंग हैं। 16 अंग कौन कौन से हैं? भक्ति, शुद्धि, आसन, पंचांग सेवन, आचार, धारणा, दिव्य सेवन, त्राण क्रिया, मुद्रा, तर्पण, हवन, बलि, याग, जप, ध्यान व समाधि। इनको मैं एक एक चीज को थोड़ा सा आपको बताऊंगा। देखिए इसमें आसन ग्रहण किया जाता है। भक्ति जब हम लोग करते हैं तो एक आसन लगा के आसन ग्रहण करते हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पंचांग सेवन में जो भी हमारे इष्ट देव होते हैं उनका चालीसा, उनके मंत्र, उनके सहस्त्रनाम, स्तोत्रम, कवच और अष्टक वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। इन सब चीजों का, जो भी देव शक्तियों के मंत्र होते हैं, सावर मंत्र होते हैं, उन सब का जाप करके हम लोग भक्ति योग में कोशिश करते हैं। और इसमें हम लोग अपने मन के अंदर एक धारणा करते हैं। देखिए इसमें धारणा के अंतर्गत, धारणा कैसी? हम किसी भी देव शक्ति को या देव शक्ति के माध्यम से किसी भी गुरु को, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनको धारण करते हैं।
धारण करके मन को शरीर के भीतर स्थान विशेष में स्थिर करते हैं और अपनी प्रतिभा के अंगों पर मन लगाते हैं। हम जिस काम को कर सकते हैं उसके लिए अपना मन एकाग्र करते हैं। अग्नि में जो हम लोग आहुति देते हैं उसको हवन कहते हैं। बलि के अंदर जब हम लोग हवन करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो बलि शब्द से हम लोगों को लगता है कि अरे ये किस चीज की बलि लग रही है। तो बलि का मतलब है आत्म बलि, मतलब अपने अंदर जो जो कुरीतियां हैं उनकी बलि आपको देनी है, किसी भी जीव हत्या की नहीं। और इंद्रियों को वश में करना, इंद्रिय बलि, ये चीज आपको करनी होती है। किसी भी जीव हत्या के लिए बिल्कुल मना है। और बलि के अंदर आप आत्म बलि और इंद्रियों की बलि करते हैं। इसमें याग शब्द है, याग शब्द अंतर्याग व बहिर्याग के लिए रहता है, मतलब अंदर का शुद्धिकरण और बाहर का शुद्धिकरण। बाहर का शुद्धिकरण जैसे मतलब जहाँ पे भी आप जो पूजा पाठ करते हैं ये सब चीजें शुद्ध होनी चाहिए और अंतर मन में आपका शुद्ध होना चाहिए। किसी के लिए गलत विचार ना सोचें, हमेशा अच्छा सोचें। भगवान भी इस बात को कहते हैं कि जिसका जैसा भाव उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। नकारात्मकता में किसी दूसरे के लिए ईर्ष्या करेंगे तो आपको नकारात्मक चीजें मिलेगी। इसी प्रकार से हम लोग मंत्र योग में मंत्रों का जाप करते हैं, वाचिक, उपांशु या मानसिक। तो मंत्र जाप किस प्रकार से होता है, किस प्रकार करना चाहिए, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो दुनिया को जानो पे आपके लिए बनाएंगे, उस पे आप जा करके देख सकते हैं। और जो ईष्ट होते हैं, जो आपके देव शक्ति होती हैं, उनकी रूप को या उनके स्वरूप को आप अपने में धारण करते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते करते आपकी एक ऐसी चरम सीमा आ जाती है जिसमें आप जो है परमात्मा के नजदीक पहुंच जाते हैं और बाद में समाधि के माध्यम से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी चीज आती है हमारी हठ योग। देखिए हठ योग में हम लोग अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों पर कंट्रोल करते हैं। हठ योग में स्थूल शरीर से हम लोग योगासन वगैरह करते हैं, प्राणायाम करते हैं, नियम ये सब चीजें करते हैं, प्रत्याहार, अस्ते और ये सत्य, अहिंसा, ये यम, नियम, प्राणायाम, इन सब चीजों का धारण ये सब चीजें करते हैं। स्थूल शरीर से योग क्रियाएं करते हैं तथा सूक्ष्म शरीर पर भी अपने हठ पूर्वक आधिपत्य स्थापित करके अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके अपने लक्ष्य को परमात्मा के पास लेके जाते हैं। और इसी वजह से इसमें काफी ज्यादा कंट्रोल करके अपने आप को हठ पूर्वक कंट्रोल करके परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। इसी के अंदर ये जो ध्यान की चीज आती है, हठ योग में ही हम लोग अपने इष्ट देव के रूप में किसी ज्योति का ध्यान करते हैं या फिर अपनी नासाग्री, ये जो नाक के आगे भाग पे, ये जो आगे के भाग पे कंसंट्रेट करते हैं, अपने आज्ञा चक्र पे कंसंट्रेट करते हैं, ये सब हठ योग में रहता है। और इसमें बाहरी इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए यम, इसमें बाहरी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए यम का प्रयोग करते हैं। और जो हमारे अंदर की इंद्रियां हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते, उनके लिए नियम का प्रयोग करते हैं। तो यम नियम का प्रयोग करते हैं और आसन का प्रयोग करते हैं। उसी आसन को ही हम लोग प्राणायाम से जोड़ते हैं। और प्राणायाम में जो अपान वायु होती है उस पर जोर डाल के योग साधना के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। मन को अंतर्मुखी करने के लिए प्रत्याहार और मन को भीतर स्थिर रखने के लिए, मन हमारा
भीतर ही स्थिर रहे, मतलब अपने अंदर की चीजें देखना चालू करते हैं। उसके लिए हम लोग धारणा का प्रयोग करते हैं। और हम आपको बताएं, हठ योग में ही अष्टांग योग का जिक्र होता है। अष्टांग योग में ही हमारा यम, नियम, प्रत्याहार और ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब जो है अष्टांग योग के ही अंग हैं। उसके तहत हम लोग हठ योग का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। लय योग। देखिए, लय योग का सिद्धांत है कि जैसे पूरा ब्रह्मांड बाहर है, हम लोगों के बाहर एक पूरा ब्रह्मांड है, उसी प्रकार से हम लोगों के शरीर में भी एक अलग ब्रह्मांड है। उतना ही बड़ा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर भी है। इसीलिए हर चीज हमारे शरीर में मौजूद है। परमात्मा जी ने जो चीज बाहर बनाई है, उसी के जैसा पूरा ब्रह्मांड शरीर के अंदर भी बनाया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कुंडलिनी शक्ति को जागरण करके कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। अब देखिए, कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के शरीर में सोई हुई मुद्रा में रहती है। अगर आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहेंगे तो आपको यम, नियम, प्रत्याहार, अष्टांग योग सारे के सारे करने पड़ेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूरा नियम संयम करने पड़ेंगे। और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होती है। आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत अगर ना ही करें तो अच्छा है। अगर आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं तो उसके लिए आपको एक विशेष महान बढ़िया गुरु की जरूरत होती है, जिसको लय योग के बारे में पूरी जानकारी हो। हम आपको कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की और उससे संबंधित विशेष जानकारी के लिए भी अलग अलग वीडियो बनाएंगे। कुंडलिनी शक्ति किस प्रकार से जागृत होती है और जागृत होने के समय आपको कैसे कैसे शरीर में बदलाव होते हैं, आपके मन में क्या चीज रहेगी, कौन से चक्र से कुंडलिनी शक्ति कहाँ जाती है, हम आपको इसमें थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे पहला मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र के ईष्ट भगवान गणेश जी हैं। इस प्रकार से हम कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके, कुंडलिनी शक्ति एक सर्प की भांति रहती है। सर्प हमारा सोया रहता है। देखिए, मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति सर्प की भांति 3.5 कुंड मार के बैठी रहती है, सोई रहती है। हम लोग अश्विनी मुद्रा का प्रयोग करके, अश्विनी आसन का प्रयोग करके उस कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से जागृत करके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र से होते हुए, मणिपुर चक्र से, फिर अनाहत चक्र से होते हुए, विशुद्धि चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र पे लेके जाते हैं। आज्ञा चक्र पे लेके जाने के बाद हमारे ये पीछे, जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ब्राह्मण लोग चुटिया रखते हैं, इस चुटिया वाली जगह पे सहस्रार दल होता है, वहां पर लेकर के जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंडलिनी जो है वो शक्ति है और जो ये सहस्रार दल है, यहाँ पर शिव जी रहते हैं और यहीं पर परमात्मा जी हैं। शिव जी को ही परमात्मा का रूप मानते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से ऊपर सहस्रार तक लेके जाते हैं। आपको इन सब चीजों के लिए, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए हम अलग से अलग अलग वीडियो बनाएंगे। कौन से चक्र को किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं और उसके अनुभव किस प्रकार से होते हैं। तो इस वीडियो में हम ज्यादा कुंडलिनी शक्ति के बारे में नहीं बताना चाहेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप इतना ही समझ लीजिए कि लय योग में अपनी कुंडलिनी शक्ति को, सोई हुई शक्ति को जागृत करके सहस्रार तक लेके जाते हैं और परमात्मा में विलीन होने की कंडीशन आती है आपकी, जिसको हम लोग समाधि कहते हैं। जब हम लोग धारणा के बाद ध्यान करते हैं, फिर समाधि की तरफ जाते हैं। समाधि लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, मंत्र योग, हठ योग और लय योग,
इन तीनों योगों के जो राजा होते हैं उसको राजयोग कहते हैं। पहले आपको ये तीनों योग आपको करने पड़ेंगे। आप किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। जब आप लोग तीनों योगों को कर सकते हैं या करते हैं, उसके बाद आपका तीनों योगों का चरम बिंदु होता है राजयोग। इसमें आपको सृष्टि, स्थिति और लय का मूल कारण अंतःकरण माना जाता है। अंतःकरण के द्वारा जो साधना करते हैं हम लोग, अंतःकरण का मतलब जो अंदर की चीजें होती हैं। अंदर की चीजें कौन सी? मन पे कंट्रोल करना, बुद्धि पे कंट्रोल करना, अपने चित्त पे कंट्रोल करना, अहंकार पर कंट्रोल करना। इन पर कंट्रोल करके आप जो साधना करते हैं वो आपकी राजयोग में आती है और उसी को राजयोग कहते हैं। राजयोग में जो साधक ध्यान करता है उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मतलब परमात्मा जी का साक्षात्कार होता है। इसीलिए राजयोग इन तीनों योगों का राजा है और राजयोग करने के बाद आदमी को मुक्ति मिल जाती है, जीवन मुक्त हो जाता है, वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो नरक लोक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है, जो भी बंदा राजयोग करता है, राजयोग करने के बाद अगर आपका राजयोग पूर्ण रूप से सफल होता है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोबारा किसी भी योनि में जन्म नहीं लेना होता। इन सब चीजों के लिए मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, इन चारों योगों के लिए हम आपके लिए टॉपिक बाय टॉपिक अलग वीडियो भी बनाएंगे, जिससे कि इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और जो हमारा दूसरा वाला चैनल है दुनिया को जानो को, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, इसी के साथ जय हो गुरुदेव और जय हो परमात्मा जी की। जय हो, जय हो, जय हो।